अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हज़ार नेमत के सेगमेंट 2 में आपका खुशामदीद। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो इंसानी तख्लीक से मुताल्लिक है कि इंसान को अल्लाह पाक ने किस तरह तख्लीक किया है और कितने उसके अंदर जो है वो सिस्टम्स को बनाया है जिससे जो है इंसान अपना सर्वाइवल करता है, अपनी पैदावार बढ़ाता है और बाकी मामलात के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो टोटल इंसानी जिस्म के अंदर 11 मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं जिनसे मिलके इंसान अपनी तख्लीक में अपने वजूद में आता है और इन तमाम सिस्टम्स की एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी सिग्निफिकेंस जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो आज हम जो गुफ्तगू करेंगे उन 11 सिस्टम में से एक सिस्टम होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसे हम इम्यून सिस्टम के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यून सिस्टम का बॉडी में क्या रोल होता है और ये किस तरह काम करता है। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है। हमारे गिरदोनवा माहौल के अंदर बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम जरासीम कहते हैं या वायरसेस कहते हैं या और ऐसे जानदार होते हैं जो बज़ाहिरी आँख से हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उनका हमारी बॉडी के अंदर जाके एक पॉजिटिव यानी कि अच्छा भी असर होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है यानी कि बुरा असर भी होता है। तो जो बुरा असर रखने वाले जरासीम होते हैं उनसे हमारे जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ दरकार होता है। तो अल्लाह पाक बेशक हर चीज़ से पहले ही जानने वाला है, इल्म गैब रखने वाला है। तो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी को एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम दिया है। उस सिस्टम का काम यही होता है कि जो बॉडी के अंदर बाहर से जरासीम आ रहे होते हैं, पैथोजेंस ऑर्गेनिजम्स आ रहे होते हैं, उन्हें वो इनकाउंटर करता है, पकड़ता है और उसे किल करता है। अब इम्यून सिस्टम के अंदर दो फिर हम जो है सब कैटेगरीज कर देते हैं या दो मुख्तलिफ उसकी इकसाम होती है, जिसमें एक हमारा जो सबसे कहते हैं कि प्राइमरी बैरियर यानी कि इनेट इम्यूनिटी और एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है जिसको हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी बेसिकली ये सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है फॉरेन पार्टिकल्स को जो बाहर से आ रहे होते हैं बॉडी की तरफ से, जिसमें आपकी स्किन आ जाती है, जिसके आपके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसमें आपका जो है वो टीयर्स आ जाते हैं, जिसमें आपका स्वेटिंग जो है वो आ जाती है। तो होता है क्या, बॉडी से जब भी स्किन से कोई बैक्टीरिया आगे टच होता है तो हम लोग स्वेटिंग करते हैं। तो स्वेटिंग के अंदर बेसिकली बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो उसके सरफेस पे सेल वॉल को या उसके सरफेस की जो स्किन होती है बैक्टीरिया की उसको डीनेचर कर देता है। इसी तरह से जो है हमारे जो आइस के से टीयरिंग होती है, तो टीयर्स के अंदर भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी उसकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह से हमारी नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो भी डिफेंसिव जो है एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर इन सब के बावजूद कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा जरासीम है जो बॉडी के अंदर दाखिल होने में कामयाब साबित होता है, तो फिर उसका क्या होता है? फिर उसके लिए अल्लाह पाक ने कुछ स्पेसिफिक सेल्स को डेजिग्नेट किया हुआ है, जिसमें जो है हमारे प्राइमरी सेल जो ग्रेन्युलेटेड सेल्स हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, जैसे बेसोफिल्स हैं, जैसे इजनोफिल्स हैं, ये क्या करते हैं, उनको काउंटर करते हैं, उसके सराउंडेड चले जाते हैं और एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। उस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में एनगल्फ करते हैं यानी कि उसके खा जाते हैं और उसका जो सेल डेब्रिज है उसको रिलीज कर देते हैं। इस तरह से जो है हमें उससे तहफ़्फ़ुज़ मिलती है। लेकिन हमें पता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं जहां पर बहुत ज्यादा कसीर तादाद के अंदर जरासीम की मौजूदगी है और हम बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, कहीं से हमारा कोई डिफेंस हो रहा है, फिर कहीं रुक जाता है, उन तमाम चीजों के बावजूद भी वो बैक्टीरिया कामयाब हो जाता है आपको बीमार करने के लिए। तो फिर आपके बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम होता है जिससे आप फिर से जो है वो हेल्दी हो जाते हैं या फिर से जो है वो बीमारी से शिफायाब सेहतियाब हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब काम इनसे ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे हमारे पास पुलिस का एक सिस्टम होता है कि अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो हमारे सिस्टम की पुलिस आके उसको डील करती है। तो इसी तरह से प्राइमरी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह वो सिर्फ छोटे छोटे केसेस के लिए होते हैं। जब कोई इन्फेक्शन हाई रेट पे चल जाता है या बहुत ज्यादा तादाद में हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उसे इनकाउंटर करके आगे इन्फॉर्म कर देते हैं स्पेशलाइज सेल्स को। स्पेशलाइज सेल्स में क्या होता है, जैसे टी सेल्स और बी सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है।
उसमें होता है ये कि बॉडी के जो बी सेल्स होते हैं वो अपने आप को दो मुख्तलिफ सेल्स जैसे प्लाज्मा सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, इनके अंदर डिवाइड करवा के प्लाज्मा सेल्स से स्पेशलाइज जो है वो वेपन्स तैयार करवाते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। अब एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होता है? एंटीबॉडीज उस सरफेस पोर्शन का जिस सरफेस से एंटीजन यानी कि जो जरासीम नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, उसकी उस टारगेटेड पॉइंट के अगेंस्ट में एक ऐसी की बनाता है जिससे उसको डिस्टर्ब किया जा सके, जिससे उसको किल किया जा सके। अब आफ्टर द कोविड सिनेरियो वी आर वेरी मच फेमिलियर विद एंटीबॉडीज, यानी कि जब से कोविड आया है उसके बाद से हमने बहुत ज्यादा इस वर्ड को सुना है कि एंटीबॉडीज नहीं है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज बेसिकली 5 मुख्तलिफ तरह की होती हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जिसको मुख्तलिफ नाम दिया है और नाम के साथ साथ उनकी जो फीचर्स हैं, उनका जो काम है वो भी मुख्तलिफ है। जैसे अगर हम अपना इम्यूनोग्लोबुलिन एम की बात करें यानी कि एंटीबॉडीज एम की बात करें तो वो बॉडी की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट एंटीबॉडीज कहलाती है, और उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन इनिशिएट होता है ना, बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉइंट के ऊपर होता है, तो वो उसके अगेंस्ट के अंदर जाके उसे किल करने लगती है। इसी तरह से अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जी यानी कि एंटीबॉडीज जी की हम बात करें तो उसका काम ये होता है कि वो सबसे छोटी होती है और जो डिले तक यानी कि बहुत देर तक रहती है। तो सबसे पहले जो इनिशिएट होती है वो IgM होती है, फिर जो उसके बाद सबसे लास्ट तक रहती है, सबसे क्रॉनिक इन्फेक्शन तब वो होती है IgG। उसके अलावा एक होती है IgA, ये एक ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ मदर्स टू फीटस में थी, यानी कि जब भी हम दुनिया में आते हैं तो जो पहला हम अपनी मदर से फीड करते हैं ब्रेस्ट मिल्क से, तो सबसे पहले हमें जो एंटीबॉडीज मिलती है वो मिलती है IgA की। फिर कुछ और स्पेशलाइज्ड होती है, यानी कि जैसे बैक्टीरिया के केसेस में तो मुख्तलिफ हो रही है, लेकिन अगर बॉडी में ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया या कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज हमारे लिए स्पेशलाइज्ड है वो है IgE एंटीबॉडीज सिर्फ और सिर्फ जो है वो वायरस केसेस में या एंटीजन के केसेस में, इम्यूनोजेन्स के केसेस के अंदर ही स्टिमुलेट होती है। उसके अलावा जो है हमारे इन सारे मामलों के बाद जब हम उससे हमारा बॉडी डिफेंस करता है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो फिर हम जो है वो रिहेबिलिटेट होते हैं। अब बाज केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को उनका जो कुव्वत मुदाफ़ित यानी कि ये जो सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया कि जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी ये और इसके अलावा जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये दोनों में प्रॉब्लम आ जाए यानी कि जो घर में ही झगड़ा हो जाए, तो वो कहते हैं ना कि जब भी आपके अपने ही आपकी पीठ पे छुरा घोंपने लगे तो गैरों को भी मौका मिल ही जाता है। तो इसी तरह से जब हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स हमारे खिलाफ लड़ने लगते हैं तो बॉडी के जो बाहर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बीमार करने की। तो कुल मिला के बात ये कि एक तो आप अपनी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें जिससे आपको ज्यादा चीजों से एक्सपोज ना होना पड़े, और दूसरी बात ये कि अपनों से मिलजुल के रहें ताकि आने वाले वक्त में वो आपका तहफ़्फ़ुज़ करें, ताकि दूसरों को गैरों को मौका ना मिले आपके घर में आने के लिए। आपके इस वीडियो में हमें इजाज़त दिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।